Hello, good morning, student. Hello, good morning, student. Can you able to hear me? Please reply. Yes, sir. Okay. Yes, sir. आवाज क्लियर आहे? यस सर. ओके ओके ठीक है. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में. सेमीकंडक्टर्स. नाउ सेमीकंडक्टर्स के बारे में क्या कर सकते हैं यार? लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि लास्ट लेक्चर में देखा था हम लोगों ने, मतलब अगर एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके फॉर्म करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर आ जाएंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? वैलेंस बैंड फॉर्म करेंगे. इफ वैलेंस बैंड्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन, और ऊपर वाले क्या रहेंगे? ऑर्बिटल विद एम्प्टी ऑर्बिटल रहेंगे, तो उनको क्या बोलना है? कंडक्शन बैंड बोलना है. और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में क्या रहेगा? एनर्जी गैप रहेगा, और एनर्जी गैप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बैंड गैप बोलते हैं. मेटल्स में क्या होता है? इन केस ऑफ मेटल द गैप इज वेरी स्मॉल, तो इलेक्ट्रॉन कैन इजीली मूव फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड इन केस ऑफ द मेटल. और इंसुलेटर के बीच में क्या होता है? इंसुलेटर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप बहुत बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाते, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते. लास्ट लेक्चर हम लोगों ने मेटल्स के बारे में देखा, इंसुलेटर्स के बारे में देखा. आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में. तो सेमीकंडक्टर, व्हाट इज सेमीकंडक्टर? द फर्स्ट वन, electrical conductivity of a semiconductor material is intermediate between that of metals and insulator. मतलब सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सेमीकंडक्टर, electrical conductivity of the semiconductor are intermediate between the metals and insulator. मतलब electrical properties जो है वो मेटल और इंसुलेटर के बीच में रहेंगे, तो इसलिए उन्हें सेमीकंडक्टर बोलते हैं. ओके. सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा यहाँ पे? द वैलेंस बैंड in semiconductor is completely filled with electrons and conduction band is empty.
ओके, मतलब यहाँ पे क्या होगा, वैलेंस बैंड जो है, वैलेंस बॉन्ड विल बी कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन, हमारा वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन से फिल रहेगा, और कंडक्शन बैंड कैसे रहेगा, एम्प्टी रहेगा। Valence band is a semiconductor completely filled with electron and conduction band is empty, मतलब वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन से फील्ड रहेगा। ओके, वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन से फील्ड रहेगा एंड कंडक्शन बैंड कैसा रहेगा, एम्प्टी रहेगा, करेक्ट। बट द गैप, however, but energy gap between the two bands is smaller than that in इंसुलेटर। मतलब यहाँ पे उन्हें क्या बोलना है कि जो एनर्जी गैप रहेगा, एनर्जी गैप बिटवीन द टू बैंड इज स्मॉलर देन इंसुलेटर। मतलब इंसुलेटर में एनर्जी गैप ज्यादा है। डायग्राम में अगर आप देखोगे तो डायग्राम में देखो यहाँ पे, ये हमारा इंसुलेटर का एनर्जी गैप है, ये हमारा इंसुलेटर का एनर्जी गैप है, और ये हमारा सेमीकंडक्टर का एनर्जी गैप है, सेमीकंडक्टर। So there is a small energy gap between the filled valence band and the empty conduction band. There is a small energy gap between filled valence band and empty conduction band. Correct? So what I said here, what is the first point I've said here? Electrical conductivity of the semiconductor. The semiconductor के जो electrical properties है, they are intermediate between the metals and insulator. मतलब इनकी प्रॉपर्टी मेटल और इंसुलेटर के बीच में। Second, the valence band is a semiconductor is completely filled with electron. Valence band is completely filled with electron and conduction band is empty. और conduction band क्या रहेगा, empty रहेगा. But the energy gap between the two band is smaller. Energy gap कैसा रहेगा, small रहेगा than that of the insulator. Okay. Then next. At normal temperature, at a normal temperature, अगर यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करके बताऊं कि डायग्राम कैसे रहेगा, ये हमारा रहेगा एम्प्टी कंडक्शन बैंड, यहाँ पे रहेगा फील्ड वैलेंस बैंड, और यहाँ पे रहेगा स्मॉल एनर्जी गैप। यहाँ पे क्या रहेगा, स्मॉल एनर्जी गैप। तो देखो यहाँ पे ये है हमारा फील्ड वैलेंस बैंड, मतलब ये फील्ड रहे, फील्ड विद इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। बाद में ये क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे और उनके बीच में एनर्जी गैप, दैट इज स्मॉल एनर्जी गैप। तो अभी क्या होगा, देखो नेक्स्ट पॉइंट आई राइट डाउन। At a normal temperature, at a normal temperature,
a few electrons, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स, a few electrons in the valence band at normal temperature, few electron in the valence band jump to conduction band, and thus conduction band is partially filled with electrons and valence band becomes partially empty. करेक्ट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एट नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे बहुत कम इलेक्ट्रॉन, नॉर्मल टेम्परेचर पे बहुत कम इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर वगैरह बोल सकते हो नॉर्मल टेम्परेचर पे. तो नॉर्मल टेम्परेचर से क्या होगा, बहुत कम इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप करेंगे. तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ पे जंप करेंगे तो यहाँ पे थोड़े इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये थोड़ा खाली खाली हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे. लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. तो यहाँ पे वही मैंने मेंशन कर दिया है, एट नॉर्मल टेम्परेचर फ्यू इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड जंप करेंगे. कहाँ पे जंप करेंगे, फ्यू इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड विल जंप इनटू द कंडक्शन बैंड, एंड दस उसके कारण क्या होगा, कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस बैंड बिकम्स व्हाट, पार्शियली एम्प्टी. लेकिन ये क्या हो रहा है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. ओके, द इलेक्ट्रॉन्स in conduction band are free to move, मतलब इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्री, द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड्स आर फ्री टू मूव एंड when when electric potential is applied, when electric potential is applied to a semiconductor, it it conducts a small amount of electricity. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड्स आर फ्री टू मूव, मतलब कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो फ्री रहेंगे व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड टू अ सेमीकंडक्टर and it conducts a small amount of electricity. It conducts what, small amount of electricity, and such semiconductor such a poor semiconductor
pure, such a pure semiconductor such a pure semiconductor material which has a very low but finite electrical conductivity is called intrinsic सेमीकंडक्टर। मतलब क्या होगा, देखो कि हमारा सेमीकंडक्टर जो है, हमारा सेमीकंडक्टर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है लेकिन लो। लेकिन सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है, मतलब प्योर सिलिकॉन तो प्योर सिलिकॉन है, प्योर जर्मेनियम तो प्योर जर्मेनियम है, उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो अगर हमारा प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है, अगर हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है और वो थोड़ा लो कंडक्टिविटी कंडक्ट कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब वो कंडक्टर अपने अपने कैपेबिलिटी के ऊपर, अपने पोटेंशियल के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, किसी से हेल्प नहीं ले रहा है। तो जो सेमीकंडक्टर खुद से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, स्मॉल रहेगा लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, आर कॉल्ड एज अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब अगर सिलिकॉन है, सिलिकॉन में हम लोगों ने कुछ भी ऐड नहीं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर आपने सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ मिक्स कर दिया तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन सेमीकंडक्टर में अगर कुछ भी मिक्स नहीं किया तो उसे क्या बोलोगे आप, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, तो हियर यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो, such a pure semiconductor material which has a very strong low but a finite electrical conductivity is called as a intrinsic semiconductor, is called as a intrinsic semiconductor. Okay, and next point, I'll explain all the point again. Next point, what, the electrical property electrical conductivity of a semiconductor increases with increasing temperature. The electrical conductivity of a semiconductor increases with increasing, मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हायर टेम्परेचर पे क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन विल गो इन द कंडक्शन बैंड। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू द कंडक्शन बैंड, और कंडक्शन बैंड में अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंडक्ट करेगा। करेक्ट? तो व्हाट आई से हियर, ओके, so the electrical conductivity of semiconductor increases with what, increasing temperature। मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे तो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के कारण क्या होगा, यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे। टेम्परेचर अगर यहाँ पे बढ़ा दोगे तो मोर इलेक्ट्रॉन विल गो फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, और यहाँ पे अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अगर आ गए तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा। करेक्ट? तो एक बार वापस देखो मैंने क्या क्या लिखा है। सबसे पहले, इस सेमीकंडक्टर का जो हमारा कंडक्टिविटी है वो इंटरमीडिएट है बिटवीन द मेटल एंड इंसुलेटर। यस दीपेश? सर हेलो सर। हाँ बोल बोल।
सर ते आपले नॉर्मल इलेक्ट्रॉनचे ऑर्बिट्स असतात ना, हा हा त्यामध्ये मॉलिक्यूल हे असतात आपले ऑर्बिटल्स असतात आणि हा हा त्याचे इलेक्ट्रॉन्स आणि हे बँड थिअरी मधले इलेक्ट्रॉन्स हा यांचं मला रिलेशन कळलं ना सर. इलेक्ट्रॉन तेच आहेत, फक्त काय होतं आपल्या म्हणजे शेल्स आहेत ना, आपल्याकडे शेल्स आहेत. एक मिनिट. हे ऑर्बिट्स आहेत ना, ह्यांना तो ऑर्बिट्स म्हणतो बरोबर ना. हो सर. त्याच्यामध्ये मग शेल्स आहेत 1s 2s 2p 3s 3p बरोबर. हो म्हणजे हे ऑर्बिट झाले आणि ह्यांना ऑर्बिटल्स म्हणतो. मग इथे काय होतं माहितीये की आता समजा आपण सोडियम घेतलं, सोडियमचा ऍटॉमिक नंबर किती आहे 11. 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1. तर हे आपले ऍटॉमिक ऑर्बिटल्स आहेत. ऍटॉमिक ऑर्बिटल ह्याला काय म्हणतो 1s ऍटॉमिक ऑर्बिटल 2s ऍटॉमिक ऑर्बिटल 2p ऍटॉमिक ऑर्बिटल 3s. आणि ऍटॉमिक ऑर्बिटल कंबाईन झालं की काय फॉर्म होतं, म्हणजे हा एक पहिला सोडियम, हा दुसरा सोडियम, दुसऱ्या सोडियमचे काय असणार 1s2 2s2 2p6 3s1. हे पहिल्या सोडियमचे ऍटॉमिक ऑर्बिटल, हे दुसऱ्या सोडियमचे ऍटॉमिक ऑर्बिटल बरोबर. आणि मग हा 3s1 या 3s1 बरोबर मिक्स होईल. पहिल्या सोडियमचा 3s1 दुसऱ्या सोडियमच्या 3s1 बरोबर मिक्स होईल. मग आपल्याला काय मिळणार इथे, इथे काय मिळणार आपल्याला मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मिळणार. काय मिळणार आपल्याला इथे मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मिळणार. मॉलिक्युलर ऑर्बिटल म्हणजे ऍटॉमिक ऑर्बिटल कंबाईन झाले म्हणजे हे ऍटमच्या आहे ना, काय मिळणार आपण ऍटॉमिक ऑर्बिटल. ऍटॉमिक ऑर्बिटल कंबाईन झाले की आपल्याला काय मिळणार मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. आणि मग हे मॉलिक्युलर ऑर्बिटल म्हणजे आता जर हे ऍटम भरपूर वापरले आपण तर आपल्याला काय मिळणार, भरपूर असे काय मिळतील ऍटॉमिक ऑर्बिटल मिळतील. भरपूर ऍटॉमिक ऑर्बिटल असतील तर आपल्याला भरपूर काय मिळणार मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मिळतील. आणि हे मॉलिक्युलर ऑर्बिटल एवढे वाढणार की मग ते एकमेकांवरती असे ओव्हरलॅप होणार. आणि ओव्हरलॅप होण्यामध्ये यांना ऑर्बिटल्स एकमेकांच्या जवळ आले, कुठले ऑर्बिटल मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मध्ये, त्यांना काय म्हणतो आपण बँड. आणि जर त्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स असतील तर त्यांना काय म्हणतो आपण व्हॅलेन्स बँड. आणि ज्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स नाही आहेत त्यांना पण म्हणतो आपण बँड. पण त्यांना कुठले बँड म्हणणार आपण, कंडक्शन बँड. म्हणजे ऍटॉमिक ऑर्बिटल कंबाईन झाले की मिळतात मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. आणि भरपूर ऍटम वापरतो आपण, म्हणजे इन्फायनाइट नंबर ऑफ ऍटम्स आहेत, म्हणजे आपल्याकडे इन्फायनाइट नंबर ऑफ ऍटॉमिक ऑर्बिटल म्हणजे आपल्याकडे इन्फायनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. आणि मग ते ऑर्बिटल एवढे एकमेकांच्या जवळ येतात की त्यांना काय म्हणतो आपण बँड. पण दे आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन सो दे कॅन बी कॉल्ड ॲज द व्हॅलेन्स बँड. अँड दोज विच आर एम्प्टी विथ द इलेक्ट्रॉन एम्प्टी अँड नॉट हॅव्हिंग इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ॲज द कंडक्शन किंवा पार्शली फिल्ड असते. कळलं का रे सर. हा म्हणजे जे आपले व्हॅलेन्स ऑर्बिट असतात ना ते म्हणजे हा व्हॅलेन्स बँड झाले हा आणि जे कंडक्शन बँड असतात ते त्याचे हायर ऑर्बिट्स का सर? हा. पण इथे कसं हा 3s1 आहे ना, आता हो एस सर. ची कॅपॅसिटी किती आहे, एस ची कॅपॅसिटी किती इलेक्ट्रॉनची असते, 2 इलेक्ट्रॉन. 2. 2. मग आता हा काय फॉर्म करेल माहिती आहे, याच्यामध्ये अर्धा व्हॅलेन्स बँड फॉर्म करेल आणि अर्धा कंडक्शन बँड फॉर्म करेल. कारण कॅपॅसिटी 2 इलेक्ट्रॉनची आहे ना. हो सर. आणि पूर्ण भरलेला नाहीये म्हणजे एकच इलेक्ट्रॉन आहे. म्हणजे अर्धे फॉर्म होतील व्हॅलेन्स बँड आणि अर्धे फॉर्म होतील कंडक्शन बँड. पण जर समजा तू असं हा एक्झाम्पल घेतलास, बेरिलियमचा एक्झाम्पल घेतलास, बेरिलियम 1s2 2s2 असं एक्झाम्पल घेतलास, आता 1s2 2s2 2p0, आता हा जर इन्व्हॉल्व्ह झाला तर हा फॉर्म करेल व्हॅलेन्स बँड आणि हा काय फॉर्म करेल कंडक्शन बँड. म्हणजे 2s2 कम्प्लिटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन म्हणजे हा काय फॉर्म करणार व्हॅलेन्स बँड फॉर्म करणार. आणि हा एम्प्टी आहे तो हा कंडक्शन बँड फॉर्म. सर कंडक्शन बँड म्हणजे नेहमी एम्प्टीच असेल ना, म्हणजे मोस्टली नेहमी एम्प्टी असतो किंवा कधी कधी पार्शली फिल्ड असतो. आता या केसमध्ये कसं आहे पार्शली फिल्ड आहे, या केसमध्ये पार्शली फिल्ड आहे, पण या केसमध्ये तो कम्प्लिटली एम्प्टी पण आहे.
सर पार्शियली फील्ड कसं ते नाही कळलं कंडक्शन बँड. पार्शियली फील्ड म्हणजे कसं माहिती, आता इथे बघ ना, याच्याकडे 3s1 एकच इलेक्ट्रॉन आहे ना, मग असे भरपूर ऑर्बिटल एकत्र आले. भरपूर ऑर्बिटल एकत्र आले की काय होणार, भरपूर, पण प्रत्येकामध्ये एक एकच इलेक्ट्रॉन आहे, म्हणजे अर्ध्या ऑर्बिटल्स मध्ये इलेक्ट्रॉन असेल आणि अर्ध्या ऑर्बिटल मध्ये इलेक्ट्रॉन नसेल. म्हणजे याच्यामध्ये दोन भाग होतील, अर्ध्या ऑर्बिटल मध्ये इलेक्ट्रॉन आहे आणि अर्ध्या ऑर्बिटल मध्ये इलेक्ट्रॉन नाही. कसं माहिती, मागच्या लेक्चरला होतास का तू? हो सर. आता हे असं कन्सेप्ट असतो, म्हणजे आता सोडियमचं कुठलं ऑर्बिटल घेतलं आपण, 3s1 घेतलं. एक मिनिट, सोडियमचं मी असं ऑर्बिटल घेतलं 3s1, हा ऍटॉमिक ऑर्बिटल आहे. हा दुसरा, हा पहिला सोडियम ऍटम, त्याचा आउटरमोस्ट ऑर्बिट 3s1. हा दुसरा सोडियम ऍटम, त्याचं ऑर्बिट 3s1. आणि मग हे काय झाले, ऍटॉमिक ऑर्बिटल. आता हा 3s1 आणि हा 3s1 एकत्र कंबाईन झाले की काय फॉर्म करतील, मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. हा 3s1 आणि हा 3s1 एकत्र आले की काय फॉर्म करतील, मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. आणि मग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मध्ये याला म्हणणार आपण सिग्मा 3s आणि याला म्हणणार आपण सिग्मा स्टार 3s. यांना म्हणतो मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. या पहिल्याचं नाव काय आहे, सिग्मा 3s. दुसऱ्याचं नाव काय आहे, सिग्मा स्टार 3s. सिग्मा 3s आणि सिग्मा स्टार 3s, बरोबर. सिग्मा 3s आणि सिग्मा स्टार 3s. आता इथे किती इलेक्ट्रॉन्स आहे, एक. आणि इथे किती इलेक्ट्रॉन आहे, एक. एक ने एक दोन, मग हे दोन इलेक्ट्रॉन इथे आले, म्हणजे हा फील्ड आहे. असे भरपूर इलेक्ट्रॉनच्या घेतले, भरपूर आपण ऑर्बिटल घेतले, भरपूर फील्ड मिळणार आपल्याला. आणि या साईडला वरती भरपूर एमटी मिळणार. म्हणजे हे झाले व्हॅलेन्स बँड आणि हे वरती एमटी वाले काय झाले, कंडक्शन बँड. हा एक इलेक्ट्रॉन, हा एक इलेक्ट्रॉन, किती इलेक्ट्रॉन, दोन इलेक्ट्रॉन. म्हणजे दोन इलेक्ट्रॉनने तुम्हाला व्हॅलेन्स बँड मिळाले. आणि वरती जे रिकामी ऑर्बिटल आहेत त्यांना म्हणतो मग कंडक्शन बँड. तर आपल्याकडे दोनच इलेक्ट्रॉन आहेत व्हॅलेन्शियल मध्ये, मग दोन्ही इकडे गेल्या, मग हा रिकामा आहे. यांनी फॉर्म केला व्हॅलेन्स बँड आणि यांनी फॉर्म केला कंडक्शन बँड. कळतंय सर मग तो कंडक्शन बँड मध्ये म्हणजे इलेक्ट्रॉन कसं जाणार, जेव्हा हिट करणार तेव्हा ना, म्हणजे ते. हा, कारण मग तो गॅप असतो ना. आता मेटल मध्ये काय बघितलं आपण, मेटल मध्ये गॅप खूप कमी असतो, म्हणजे एकदम जवळ असतात. मेटल मध्ये इलेक्ट्रॉन स्वतःहून पण जातात नॉर्मल एनर्जी ऍब्झॉर्ब करून. आपल्या नॉर्मल एनर्जी, सनलाइट मध्ये वगैरे एनर्जी वगैरे ती ऍब्झॉर्ब होऊन जातात. आणि इन्सुलेटर मध्ये काय होतं की गॅप खूप मोठा असतो, मग इलेक्ट्रॉन इथून जाऊ शकत नाही. आणि सेमी कंडक्टर मध्ये नॉर्मल टेम्परेचरला कमी इलेक्ट्रॉन जाणार आणि हायर टेम्परेचर जास्त इलेक्ट्रॉन जाणार. सर म्हणजे हा ते ओरिजिनलीच जातात आधीपासून, म्हणून त्यांना पार्शियली फील्ड बोलतात ना. बरोबर, हा हा बरोबर, आधीपासूनच जातो. हा ओके सर, कळलं. ठीक आहे. पण आपल्याला केमिस्ट्रीमध्ये एवढी काही गरज नाही. तुम्हाला केमिस्ट्रीमध्ये एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे की, म्हणजे तुम्हाला कदाचित फिजिक्स मध्ये तुम्ही डिटेलमध्ये करत असाल, केमिस्ट्रीमध्ये काय लक्षात ठेवायचं आहे की ज्या ऑर्बिटलमध्ये इलेक्ट्रॉन असतात त्यांना म्हणतो व्हॅलेन्स बँड, आणि ज्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन कमी आहेत किंवा कम्प्लिटली एम्प्टी आहेत त्यांना म्हणतो आपण कंडक्शन बँड. आणि जर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट व्हायला हवी असेल तर इलेक्ट्रॉन हॅज टू मूव्ह फ्रॉम द व्हॅलेन्स बँड टू द कंडक्शन बँड, आणि कंडक्शन बँड मध्ये इलेक्ट्रॉन फ्री असतात, त्यामध्ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करू शकतात. समजते का रे? हो सर, समजलं. थँक्यू सर. तो यहाँ पे देखो सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, सेमीकंडक्टर के बारे में, सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल दैट इज, मतलब सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट रहेगा बिटवीन द मेटल्स एंड इंसुलेटर. सेमीकंडक्टर में क्या रहेगा, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी. बट उनके बीच में जो एनर्जी गैप रहेगा, एनर्जी गैप बिटवीन टू इज स्मॉल. ये उसका डायग्राम, एनर्जी गैप इज स्मॉल. ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड. वैलेंस बैंड इज फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन और ये एम्प्टी कंडक्शन बैंड. एट नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होगा, अ फ्यू इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड जंप इनटू द कंडक्शन बैंड. द नॉर्मल टेम्परेचर पे फ्यू इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे, करेक्ट. एंड कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस बैंड बिकम पार्शियली एम्प्टी.
मतलब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर चले जाएंगे तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे. The electron in the conduction bands are free. मतलब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जो है फ्री है, and therefore they are carrying the small amount of electricity. And जो मटेरियल अपने आप लो लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, जो मटेरियल अपने आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. मतलब हमने उसके अंदर कुछ ऐड नहीं किया है, कोई भी मटेरियल ऐड नहीं किया, खाली प्योर सिलिकॉन था. प्योर सिलिकॉन लो कंडक्टिविटी कंडक्ट कर रहा है एट लोअर टेम्परेचर, तो उसे आप क्या बोलोगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा कंडक्टिविटी बढ़ेगा. लेकिन आपको इंट्रिंसिक का मतलब समझ में आ रहा है क्या? मतलब सेमीकंडक्टर खुद से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैरी कर रहा है. सेमीकंडक्टर खुद से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है विदाउट एडिंग एनी मटेरियल इनटू इट. उसके अंदर कुछ भी हम लोग ऐड नहीं कर रहे, प्योर मटेरियल है, प्योर अपनी तरफ से इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर रहा है विदाउट एडिंग एनीथिंग इनटू इट. तो उसे क्या बोलोगे आप? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ओके, अभी हमें देखना है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में. Yes, what is the next heading we are having here? The next heading we are having here is what? Extrinsic semiconductor and doping. मतलब अगर हमारा देखो, नॉर्मली हमें क्या मालूम है? सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट. सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बट दे कंडक्ट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट. लेकिन अगर उनका कंडक्टिविटी हमें इंक्रीज करना है, अगर हमारा उनका कंडक्टिविटी अगर हमें इंक्रीज करना है तो उसके साथ हमें कुछ तो मिक्स करना पड़ेगा. So what is the first point I'll write here? The conductivity of a semiconductor can be increased by doping. The conductivity of semiconductor can be increased by doping. मतलब जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसका कंडक्टिविटी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं. कैसे? बाय यूजिंग विच मेथड? डोपिंग. व्हाट इज डोपिंग? डोपिंग का मतलब क्या हुआ है? द प्रोसेस ऑफ एडिशन of minute quantity of minute quantities of impurities to semiconductor to increase its conductivity is called डोपिंग. मतलब डोपिंग का मतलब क्या हुआ है? देखो, नॉर्मली हमें क्या देखा कि सेमीकंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते बट दे कंडक्ट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट. तो उनका अगर हमें कंडक्टिविटी बढ़ाना है, उनका कंडक्टिविटी अगर हमें इंक्रीज करना है तो कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग विच मेथड? डोपिंग. बाय यूजिंग विच मेथड? डोपिंग. नाउ व्हाट इज डोपिंग? डोपिंग का मतलब क्या हुआ? The process of addition of minute quantity of impurity. मतलब सेमीकंडक्टर के अंदर
कुछ तो इम्प्यूरिटी ऐड करो, मतलब कुछ तो माइन्यूट थोड़ा अमाउंट ऐड कर दो। सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ तो मिक्स करो, इम्प्यूरिटीज मिक्स करो। मतलब पहले प्योर सेमीकंडक्टर था, प्योर सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर में थोड़े से अमाउंट में क्या ऐड करेंगे? इंप्यूरिटीज ऐड करेंगे और उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे। तो प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटीज ऐड करने के प्रोसेस के लिए हमें क्या बोलना है? डोपिंग। इसे क्या बोलना है हमें? डोपिंग। मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में अगर आप कुछ इम्प्यूरिटीज ऐड करते हो तो उसका कंडक्टिविटी बढ़ेगा, और अगर उसका कंडक्टिविटी बढ़ेगा देन इट इज कॉल्ड एज अ डोपिंग, उसे हम डोपिंग। ओके, अ डोप्ड सेमीकंडक्टर, और जिसमें डोपिंग किया रहेगा, जिस सेमीकंडक्टर में आपने इंप्यूरिटीज ऐड किया उसका कंडक्टिविटी आल्सो व्हाट आई कैन से हियर, अ डोप्ड सेमीकंडक्टर have higher conductivity than pure intrinsic or doped semiconductor have higher doped semiconductor have higher conductivity than pure ओके okay? मतलब अगर हमारे सेमीकंडक्टर में अगर कुछ इम्प्यूरिटी ऐड किया तो उसे क्या बोलोगे? डोप सेमीकंडक्टर। और डोप सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी कैसे रहेगा? हायर रहेगा। डोप सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी हायर रहेगा देन द प्योर सेमीकंडक्टर, एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, करेक्ट? और डोप सेमीकंडक्टर जो हमारे पास रहेगा उसका कंडक्टिविटी हायर रहेगा देन द प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, आगे there are two types of there are two types of extrinsic semiconductor, namely N type एंड पी टाइप सेमी। हमारे पास दो टाइप, हमारे पास दो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, देयर आर एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। आपने फिजिक्स में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ा होगा। तो हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नेमली एन टाइप एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, करेक्ट? ओके, देयर एन टाइप एंड पी टाइप। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में।
ओके, अभी हमें क्या देखना है, एन, हम दो टाइप के सेमीकंडक्टर के बारे में स्टडी करना है। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, व्हाट इज एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर? द फर्स्ट वन, an n type of semiconductor is obtained by adding group 15 elements to intrinsic semiconductor। मतलब हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर ऑब्टेन बाय व्हाट, एडिंग ग्रुप 15 एलिमेंट। एक पॉइंट यहाँ पे मेरे रह गया था, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल इज इंटरमीडिएट बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल, करेक्ट। द example I'll write here, the metalloid silicon and germanium, silicon and germanium are semiconductors. Silicon and germanium are semiconductors. Silicon and germanium semiconductor है. Silicon and germanium are semiconductors, correct? ओके, तो यहाँ पे अभी हमने क्या बोला, अगर हम लोग ने, हमारे पास सेमीकंडक्टर है, कौन सा सेमीकंडक्टर हमारे पास रहेगा, इंट्रिंसिक। सेमीकंडक्टर में क्या ऐड करोगे, एलिमेंट फ्रॉम द ग्रुप 15 ऐड करोगे, एलिमेंट फ्रॉम द ग्रुप 15 ऐड करोगे। तो ग्रुप 15 में से अगर कोई एलिमेंट अगर ऐड करते हो, देखो हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम है। सिलिकॉन और जर्मेनियम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, उसे क्या बोलोगे आप, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन हमें उसका कंडक्टिविटी बढ़ाना है, और कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसके अंदर क्या ऐड करें हम लोग, एलिमेंट फ्रॉम द ग्रुप 15 ऐड करें। तो अगर हम लोग एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 15 से अगर ऐड करोगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। क्या बोलोगे आप उसे, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके, तो कैसे मिलेगा एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहां पे बिलोंग करेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विच बिलोंग्स टू group 14। okay, it belong to group 14। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, अगर डायग्राम ड्रॉ करोगे आप, अगर यहाँ पे सिलिकॉन आइटम है, ये सिलिकॉन है, बराबर, ये सिलिकॉन है। तो यहाँ पे क्या देख रहे, ईच सिलिकॉन आइटम, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। सिलिकॉन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4, और इसीलिए सिलिकॉन यहाँ पे 4 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर। सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सिलिकॉन के वैलेंस शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है
तो सिलिकॉन कैन एबल टू फॉर्म द 4 कोवैलेंट बॉन्ड, 1 2 3 4, करेक्ट। सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सिलिकॉन कैन फॉर्म द 4 कोवैलेंट बॉन्ड, फॉर्म कर दिया। सो हियर सिलिकॉन में हमें हमें क्या ऐड करना है, सिलिकॉन के इसमें क्या ऐड करना है हमें, 4 इलेक्ट्रॉन्स। देखो सिलिकॉन है, सिलिकॉन कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ग्रुप 15। लेकिन अगर सिलिकॉन के अंदर, सिलिकॉन कौन सा सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब सिलिकॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा बट कम में, तो इसलिए उसे क्या बोलोगे आप, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन अगर आपको सिलिकॉन का कंडक्टिविटी अगर बढ़ाना है, सिलिकॉन का कंडक्टिविटी अगर हमें बढ़ाना है, तो सिलिकॉन के अंदर क्या ऐड करोगे, हमें ऐड करना पड़ेगा एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 15। और ग्रुप 15 से हम लोग कौन सा एलिमेंट ऐड करेंगे, फॉस्फोरस। ग्रुप 15 से हम लोग ऐड करेंगे एलिमेंट। सो इफ, सेकेंड पॉइंट, consider for example, consider for example एक मिनट, ओके, कंसिडर फॉर एग्जाम्पल डोपिंग ऑफ सिलिकॉन। द सिलिकॉन के अंदर हमें क्या मिक्स करना है, डोपिंग ऑफ सिलिकॉन विथ फॉस्फोरस। तो अभी हमें क्या करेंगे, सिलिकॉन को, मतलब सिलिकॉन के अंदर क्या मिक्स करेंगे, फॉस्फोरस मिक्स करेंगे। ओके, सिलिकॉन के अंदर क्या मिक्स करेंगे, फॉस्फोरस मिक्स करेंगे। तो इसे बोलते हैं हम लोग, मतलब हमारे पास प्योर सिलिकॉन है, प्योर सिलिकॉन में हम लोग क्या ऐड करेंगे, फॉस्फोरस ऐड करेंगे। तो प्योर सिलिकॉन में अगर आप फॉस्फोरस ऐड करोगे तो उसे क्या बोलना है, डोपिंग बोलना है। ओके, डोपिंग बोलना है। सिलिकॉन has a structure in which each silicon atom is linked with 4 other silicon atoms. Okay, सिलिकॉन में क्या होगा, सिलिकॉन हैज अ स्ट्रक्चर इन विच ईच सिलिकॉन एटम इज लिंक्ड विद द 4 अदर सिलिकॉन एटम। तो यहाँ पे देखो एक सिलिकॉन एटम है, कितने सिलिकॉन एटम को कनेक्ट हुआ है, 1 2 3 and 4. So each silicon atom is linked with the 4 silicon atom, correct? When small quantity of, अभी सिलिकॉन है, सिलिकॉन कंडक्टिविटी कंडक्ट कर है लेकिन बहुत कम कंडक्ट कर, तो सिलिकॉन के अंदर क्या ऐड करना है, when small quantity of phosphorus is added to pure silicon, when small quantity of the phosphorus is added to pure silicon, then phosphorus atom
occupy some vacant sites in place of silicon atom. In place of silicon atom. So when small quantity of the phosphorus is added, अगर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फॉस्फोरस अगर सिलिकॉन के अंदर अगर ऐड करोगे, एंड फॉस्फोरस एटम ऑक्यूपाई द सम वेकेंट साइट, फॉस्फोरस क्या करेगा, वेकेंट साइट ऑक्यूपाई करेगा इन केस ऑफ सिलिकॉन एटम. ओके, और डायग्राम कैसे बनेगा देखो फिर. यहाँ पे सिलिकॉन है, यहाँ पे फॉस्फोरस आ जाएगा. तो अभी फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है. सो फॉस्फोरस आई जस्ट राइट डाउन हियर, phosphorus has 5 electrons in its वैलेंस शेल. फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5. तो अभी देखो ये एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर, तीसरा इलेक्ट्रॉन है इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर दे, करेक्ट, और चौथा इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर दे. तो फॉस्फोरस के बाद लेकिन और ये इलेक्ट्रॉन जो एक है वो फ्री है. देखो ये हमारा ओरिजिनल सिलिकॉन था. सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन अगर हम लोगों ने वहां पे फॉस्फोरस ऐड कर दे, फॉस्फोरस के शेल्स में कितने, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5. तो आउट ऑफ द 5 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन आर फॉर्मिंग द बॉन्ड विथ सिलिकॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्मिंग द बॉन्ड विथ सिलिकॉन, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो फ्री है. ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे बचा वो फ्री है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोबाइल इलेक्ट्रॉन. इसे आप क्या बोलोगे, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग. तो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन हो गया. और ये इलेक्ट्रॉन जो मोबाइल है वो एक जगह से दूसरे जगह पे मूव होते रहेगा. वैसे ऐसे ही यहाँ पे एक फॉस्फोरस मैंने दिखा, ऐसे बहुत सारे फॉस्फोरस एटम रहेंगे, बहुत सारे फॉस्फोरस एटम रहेंगे, मतलब हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे. एंड बिकॉज वी आर हैविंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज, इसलिए इस सेमीकंडक्टर को क्या बोलोगे अब, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. मतलब अगर हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम में ग्रुप 15 में से कोई भी अगर एलिमेंट ऐड करेंगे, तो ग्रुप 15 एलिमेंट के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली फ्री. और जो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्री है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोबाइल इलेक्ट्रॉन. और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का काम करेगा. ओके okay? करेक्ट. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण कंडक्टिविटी बढ़ रहा है. फॉस्फोरस हैज 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. Therefore silicon doped with phosphorus has more
number of electrons in more number of electron in the conduction band. ओके मतलब अगर हम लोगों ने फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सिलिकॉन के अंदर अगर फॉस्फोरस ऐड करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड विल इंक्रीज. Therefore silicon doped with phosphorus has more number of electron in the conduction band. Correct. Therefore conductivity of silicon doped with phosphorus is higher than pure, मतलब प्योर सिलिकॉन के कंपैरिजन में, प्योर सिलिकॉन के कंपैरिजन में अगर आप सिलिकॉन में क्या ऐड करते हो, फॉस्फोरस अगर ऐड करते हो, कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा. कंडक्टिविटी क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा. तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट हम लोग ऐड कर सकते हो? सो यू कैन से हियर सिलिकॉन and germanium silicon and germanium are doped with group 15 elements. 15 elements such as phosphorus, arsenic, antimony. Silicon and germanium doped with group 15 elements such as arsenic, antimony, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth is an N type of is of N type of semiconductor. So what is N type of the semiconductor? देखो पहले हमारे पास क्या था, सिलिकॉन था. सिलिकॉन के वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सिलिकॉन 4 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और अपने आप कंडक्टिविटी कंडक्ट कर रहा है, तो उसे हम लोगों ने क्या नाम दिया था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. लेकिन अगर हमें सिलिकॉन का कंडक्टिविटी बढ़ाना है तो उसमें अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा, फॉस्फोरस ऐड करना पड़ेगा. और फॉस्फोरस ऐड करने के कारण क्या हो रहा है, फॉस्फोरस ऐड करने के बाद फॉस्फोरस हैज द 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो 4 इलेक्ट्रॉन आर फॉर्मिंग द बॉन्ड विद 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम और एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्स्ट्रा है. तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ जाएंगे तो कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी. Therefore the conductivity of the silicon doped with phosphorus is higher than the pure silicon. मतलब अगर प्योर सिलिकॉन लोगे उसका कंडक्टिविटी और सिलिकॉन के अंदर अगर फॉस्फोरस ऐड करोगे तो उसका कंडक्टिविटी क्या रहेगा, हायर रहेगा. मतलब सिलिकॉन के अंदर अगर फॉस्फोरस ऐड करते हो तो उसका कंडक्टिविटी हाई रहेगा. क्यों हाई रहेगा, बिकॉज दे हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमें पता चला डायग्राम में एक फॉस्फोरस के पास हमें क्या मिल रहा है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे बहुत सारे फॉस्फोरस आइटम रहेंगे तो हमारे पास बहुत सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेंगे. एंड मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर इज द कंडक्टिविटी. ओके. और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कौन से बनेगा, अगर आप ग्रुप 15 का एलिमेंट, कौन कौन से ग्रुप 15 के एलिमेंट है हमारे पास, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ. ये अगर कोई इसमें से कोई भी एलिमेंट अगर आप सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगर ऐड करते हो, इसमें से कोई भी एक एलिमेंट अगर आप सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगर ऐड करते हो तो हमें क्या मिलेगा, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मिलेगा. एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. अब एक ई टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर देखो, स्मॉल टॉपिक है.
P type of semiconductor. What is P type of semiconductor? A P type of semiconductor is produced by doping a pure semiconductor material, silicon or germanium, with an impurity of मतलब अगर हमें यहाँ पे P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर अगर बनाना है, अगर हमें P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर अगर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या ऐड करना पड़ेगा, एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 13 ऐड करना पड़ेगा। मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगर आप ग्रुप 13 का एलिमेंट्स अगर ऐड करते हो, सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगर आप ग्रुप 13 का एलिमेंट्स अगर ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मिलेगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगर आप ग्रुप 13 का एलिमेंट्स अगर ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मिलेगा। करेक्ट। ग्रुप 13 एलिमेंट्स में क्या होता है, ग्रुप 13 एलिमेंट्स कंटेन less number of valence electron than that of the pure सेमीकंडक्टर। ग्रुप 13 एलिमेंट्स क्या, देखो सिलिकॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, लेकिन जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स हमारे पास रहेंगे उनके पास व्हाट, दे कंटेन लेस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 13 एलिमेंट्स कंटेन लेस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैन दैट ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। और जैसे यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा, ग्रुप 13 एलिमेंट्स contains 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो सिलिकॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4, और ग्रुप 13 एलिमेंट्स के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हियर फॉर एग्जाम्पल प्योर सिलिकॉन डोप विद बोरॉन, मतलब अगर हम लोग प्योर सिलिकॉन में क्या ऐड करेंगे, बोरॉन ऑक्यूपाई करेंगे, तो क्या होगा, प्योर सिलिकॉन इज, इफ फॉर एग्जांपल प्योर सिलिकॉन इज डोप्ड विद द बोरॉन atom occupy normal positions of some of the silicon atom, मतलब सिलिकॉन एटम का जगह कौन लेगा, बोरॉन लेगा। The boron atom occupies normal position of the sum of the silicon atoms
बोरॉन, नेक्स्ट पॉइंट में लिखूंगा, बाद में डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। फिर बोरॉन एटम हैज ओनली 3 valence electron. It does not have enough electrons to form bonds with its 4 silicon neighbors. डायग्राम कैसे होगा देखो अभी। इस सिलिकॉन एटम है, और यहाँ पे हम लोगों ने बोरॉन लिख दिया। बोरॉन मतलब एक सिलिकॉन की जगह क्या लिखा, बोरॉन। मतलब एक सिलिकॉन को, यहाँ पे सिलिकॉन एटम था और सिलिकॉन एटम को किसने रिप्लेस कर दिया, बोरॉन ने रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, मतलब ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अभी देखो बोरॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म करेगा इस सिलिकॉन के पास, दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म करेगा इस सिलिकॉन के साथ, तीसरा बॉन्ड फॉर्म करेगा इसके इलेक्ट्रॉन के साथ। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, एक बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा। यहाँ पे क्या रहेगा, होल। से होल बोलते, होल मतलब नो इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड फॉर्म किया पहले सिलिकॉन के साथ, दूसरे इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड फॉर्म कर दिया दूसरे सिलिकॉन के साथ, तीसरे बोरॉन ने बॉन्ड फॉर्म कर दिया तीसरा इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड फॉर्म तीसरे सिलिकॉन के साथ, और यहाँ पे एक एम्प्टी, ये होल है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं। दिस इज अ होल विथ नो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ फिर, boron atoms forms bonds with 3 silicon atoms. Boron atom forms bond with 3 silicon atom. देखो boron atom forms a bond with 3 silicon atom, 1 2 3. The missing 4th electron, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। The missing 4th electron creates an electron vacancy. It is called a hole. It is called as, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, hole. And ओके तो बोरोन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पे क्या क्रिएट होगा, होल क्रिएट होगा।
और वहां पे जो होल क्रिएट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नो इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे जो होल क्रिएट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो बोरॉन एटम फॉर्म्स bond with the 3 silicon atom, the missing 4th electron creates an electron vacancy, it is creates a hole. Okay, our next point, और ये जो होल है, ये होल मतलब पॉजिटिव चार्ज। ये होल का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये होल एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकता है, ये होल एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकता है। सो होल हैज अ टेंडेंसी, hole has a tendency to accept electrons from its close vicinity। एंड मतलब ये होल क्या करेगा, ये जो यहाँ पे होल क्रिएट हुआ है, यहाँ पे इधर इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के पास इलेक्ट्रॉन, ये होल यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। फिर क्या होगा, या ये होल यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो होल विल मूव ऑन द वन डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रॉन विल मूव इन द अदर डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे होल है, तो अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो होल इधर आ जाएगा। बाद में इधर का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये होल इधर आ जाएगा, तो होल विल मूव इन द वन डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन विल मूव इन द अदर डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, कंडक्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। सो होल हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स क्लोज विसिनिटी, and thus a hole behaves as if it has a hole क्या behave करेगा, hole behave as if it has a positive charge, it has a positive charge, hole behave as it has a positive charge, करेक्ट, उसको positive charge behave करेगा, करेक्ट। Okay, so hole has a tendency to accept electron from its close vicinity, thus hole behave as it is। hole के ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोलेंगे। होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसे हम इसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोलेंगे। सो तो मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के कारण क्या होगा, होल विल मूव इन द वन डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे क्या होगा, कंडक्ट होगा। होल विल मूव इन द वन डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन विल मूव इन द अदर डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगा। सो हियर it has a positive charge, so thus I can write here the electrons in partially filled electron in, तो यहाँ और मतलब the electron in partially filled valence band move under the influence of an applied potential, मतलब पोटेंशियल अगर अप्लाई करोगे
पोटेंशियल अगर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इन द पार्शियली फील्ड वैलेंस बैंड का अगर मूव करेंगे, तो जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर अप्लाई करोगे, तो इलेक्ट्रॉन इन द पार्शियली फील्ड वैलेंस बैंड विल मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल, द होल मूव्स in the opposite directions, holes move in the opposite direction. और इसीलिए लास्ट पॉइंट, मतलब यहाँ पे होल क्रिएट हो रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन विल मूव इन द, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ चला, होल मतलब इलेक्ट्रॉन विल मूव ऑन द लेफ्ट साइड एंड होल विल मूव ऑन द पॉजिटिव साइड। तो ये होल मूव करेगा और होल इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर रहा है, ये होल यहाँ से यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, बाद में होल यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, इधर चलेगा, तो हु इज कैरिंग द चार्ज, होल इज कैरिंग द चार्ज। तो फिर एक लास्ट पॉइंट, because the charge carriers are holes which behave like a positive charge. The silicon or germanium, the charge carriers जो है क्या रहेगा, is behave like a positive charge. तो thus silicon or germanium doped with group 13 elements like, मतलब अगर हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम में ग्रुप 13 एलिमेंट्स अगर ऐड करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगर हम लोग ग्रुप 13 एलिमेंट्स अगर ऐड करते हैं, लाइक बोरॉन, गैलियम और इंडियम, is a p type of semiconductor. It is what? P type of semiconductor. करेक्ट। तो बेसिकली हम लोग क्या देखा कि अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम में ग्रुप 15 वाला एलिमेंट अगर ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मिलेगा, और अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम में ग्रुप 13 का एलिमेंट अगर ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मिलेगा। मतलब पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्यों, क्योंकि उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 3 ही बॉन्ड फॉर्म करेगा, चौथा बॉन्ड एम्प्टी रहेगा, तो वहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद पॉजिटिव चार्ज विल मूव इन द वन डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन विल मूव इन द अदर डायरेक्शन, और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। ओके, तो हमारे पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर है, पी टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। आगे वाला एक लास्ट पार्ट बाकी है, दैट वी विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, और वो पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम लोग सीईटी स्टार्ट करेंगे, जो भी आपका जेई नीट है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, हेलो हेलो सर, हेलो सर। हाँ सर, हाँ सर।